So, hello everyone, once again, this is Manoj sir, and in last time we have discussed about the topics atomic mass and molecular mass, right? So, I've already explained what is atomic mass and how it was calculated, right? We have learned some of the atomic mass like hydrogen has atomic mass is 1U, okay, that is 1 atomic mass unit, and like carbon is 12, nitrogen is 14, okay, helium is 4, right? Sulfur is 16, then oxygen sulfur is 32, ऑक्सीजन इज 16, नाइट्रोजन इज 14। ठीक है, हमने कल लास्ट टाइम में बहुत सारे एलिमेंट्स के हमने एटॉमिक मास देखे थे। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, राइट? लाइक इफ यू हैव गिवन सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो या फिर कोई कंपाउंड दिखा है तो मुझे उसका पूरा मुझे अगर मास कैलकुलेट करना है तो हाउ वी विल कैलकुलेट, वो भी हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि हम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे एटॉमिक मास ध्यान रखना पड़ेगा और मुझे कहीं ना कहीं उनके सिंबल्स याद रखना पड़ेंगे, जो बेसिकली फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि हमको कैसे सिंबल्स याद रखने हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आज के हम टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के जो हम दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं, देखिए एक हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम और हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे फर्स्ट मैंने लिखा है कि एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हम कभी कभी लेट मी गिव एन एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो कहीं कहीं पे हम हाइड्रोजन हम सिंपल H लिखा हुआ देखते हैं और कहीं कहीं हम देखते हैं कि इट इज रिटन लाइक H2। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर, जो हमारे नेचर में जो हमारे पास हाइड्रोजन है दैट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। ठीक है, दिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। बस हम इसको हम थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, हम स्टडी पर्पस के लिए हम क्या बोलते हैं, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन एटम। ठीक है, डिफरेंस ये कि दिस इज एन एटम, ये तो क्या है, एक एटम है, बट ये क्या है, मॉलिक्यूल है। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, अब वो सारे एलिमेंट्स मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट में उनके मतलब कुछ जैसे सारे एलिमेंट्स के जो एटम है वो इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, देयर तो मैंने बात लिखी है, एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब सारे एलिमेंट्स के एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली। कुछ एटम्स क्या करते हैं कि आपस में कंबाइन होके वो किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज एन सिंगल एटम। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमारे नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉट हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो मॉलिक्यूल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो मतलब कैसे बना है, एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसी से कोई दूसरा हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो ये मेरा क्या बन गया, H2 बन गया। तो हमारे पास जो नेचर में जो हाइड्रोजन है वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दूसरे एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे बात करें ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज O2। ठीक है, तो हमारे नेचर में ऑक्सीजन भी कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है इन O2 स्टेट। ठीक है, तो दिस इज मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या है, दो ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हुए तो क्या बना है, O2 मॉलिक्यूल बना है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हो गया, बना है H2 बन रहा है। तो हमारे नेचर में जो हमको जो हाइड्रोजन मिलती है, ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ H2, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल स्टेट। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी कुछ इस तरीके से, हम जैसा हमने देखा है अभी हमने चैप्टर नंबर 15 में हमने ओजोन की बात की थी। ठीक है, तो ओजोन इज अ गैस, ठीक है, दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O3। ठीक है, ये क्या है, O3, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ इस तरीके से, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, तो दिस इज O3। ठीक है, हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में हमारे नेचर में कुछ डायटोमिक स्टेट मिलता है, तो दिस इज N2। मतलब ये जितने मैंने एग्जांपल्स थे ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते नहीं है, ये हमेशा किस फॉर्म में स्टेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये हमेशा या तो मतलब दो एटम्स कंबाइन होके एक बन गए, या तो फिर दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होके उन्होंने एक नया मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, तो हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक है, दैट आर केमिकली बॉन्डेड, मतलब इनके बीच में एक केमिकल बॉन्डिंग होती, दैट आर केमिकली बॉन्डेड, और ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स
दैट आर केमिकली बॉन्डेड, जिनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे क्या है कि अगर ये हाइड्रोजन है तो इसके बीच में एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होगा, तो क्या बनेगा, H2 बनेगा। मतलब इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो इनको बाउंड करके रखता है, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बाउंडेड और हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल इज नथिंग बट जब व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर और they are held together by strong attractive force, और when they are chemically combined to form a new molecule then it is known as molecule, ठीक है। जब वो एक नया एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, एक नया सब्सटेंस बनता है तो क्या बनता है, दैट इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। सब्सटेंस तो नहीं बोल सकते मतलब, बट डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अभी हमारे जैसे नेचर में बहुत सारा हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, दैट हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे मैंने बोला कि सपोज एग्जांपल देता हूं जैसे आपको कि सपोज मैंने यहाँ पे क्या रखा है, दिस इज द कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर को मैंने क्या रखा है, क्लोज कर रखा है मैंने, ठीक है, ये क्या है, क्लोज है, ठीक है, क्लोज है, और मैंने इसके अंदर क्या फिल करके, हाइड्रोजन गैस फिल करके, क्या है, हाइड्रोजन गैस फिल करके मैंने, तो यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, दे आर द H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दे आर के H2 के मॉलिक्यूल्स, मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो दिस इज एन हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे क्या है, इस कंटेनर में जो भी हाइड्रोजन है वो कैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, मतलब अगर हम एक छोटे से बाहर को निकाल के रखते हैं, ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट क्या है, दिस इज एन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि हमारे नेचर में ये सिंपल H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्या मैं बोलूं, सपोज मैंने किसी कंटेनर में क्या रखा है, मैंने ऑक्सीजन फिल करके, ठीक है, सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के क्या होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दिस आर क्या है, O2 मॉलिक्यूल्स, जो आप क्वेश्चन क्या बोलोगे, O2 के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का या फिर किसी कंपाउंड का, ठीक है, दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने में। जैसे यहाँ पे हमारे नेचर में जो ये एक है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब जो स्टेबल है, ठीक है, एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन का पार्टिकल है, ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यहाँ पे जैसे बात करो, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स है, तो ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करता है। हमने देखा था ना कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल उस एलिमेंट के सिमिलर होती है, ठीक है, हमने ये पॉइंट देखा था। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, या फिर वो उस सब्सटेंस की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल के में दो टर्म्स पढ़े, तो मॉलिक्यूल को अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको बोलूं तो इट इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर केमिकली कंबाइंड और हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। अब जहां पे दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो वो जो मॉलिक्यूल बना है वो सेम एटम से मिलकर बना है, जैसे हमने यहाँ पे देखा H2 N2 O2, यहाँ पे क्या है, दोनों सेम टाइप के एटम्स है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम, ठीक है, सेम टाइप के एटम से दो ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना, O2 मॉलिक्यूल बना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो नाइट्रोजन कंबाइन होकर क्या बन रहा है, N2 बन रहा है, तो दैट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या देखे, O3 भी क्या बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बन रहा है, ओजोन बन रहा है, दैट इज ओजोन गैस, ठीक है, O3। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, तो दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक है, डिफरेंट एटम्स या फिर बोल सकते हैं इसको मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं CO2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, मतलब एक कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट का एक एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम्स कंबाइन होकर क्या बन रहा है, CO2, ठीक है। मैं बात करता हूं किसकी, H2O, ये भी क्या है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम से और एक ऑक्सीजन एटम है, मतलब
यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इनको हम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं और कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट एटम्स, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम, ठीक है, अगर हम बोले एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड या फिर हम मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, H2O, ये CO2, मैंने बोला कि NO2, ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला SO2, ठीक है। तो ये सब किसकी एग्जांपल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार इनकी, ठीक है। ठीक है, तो पहले देख रहे क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये आपको बोलेंगे कि जो सेम एटम से मिलकर बनते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसमें, द मॉलिक्यूल्स of an element are constituted by the same type of atom, by the same type of atoms, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये उस तरह के मॉलिक्यूल्स है जहां पे सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होकर क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूल बन रहे हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे सकता हूं, ठीक है, एग्जांपल आप लिख सकते हो कि H2, ठीक है, O2, N2, ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं O3, फिर P4, S8 एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखो ये तो क्या हो गया, एग्जांपल्स हो गए। देखो H2 कैसे बना, दो हाइड्रोजन कंबाइंड हो गए, ठीक है, तो क्या बन गया, H2 बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे बना, दो ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या बना, लेकिन दोनों के सेम टाइप के एटम है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो एक नाइट्रोजन एटम दूसरा नाइट्रोजन एटम कंबाइन हुए तो क्या बन गया, N2 बन गया। O3 कैसे बन गया, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन एटम, ठीक है। P4 की बात करें तो फॉस्फोरस के चार एलिमेंट होते हैं, चार एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, फॉस्फोरस, ठीक है। तो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सल्फर, फॉस्फोरस। सल्फर की बात करें तो सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट स्टेट में, ठीक है। मतलब नेचर में हमको जो सल्फर मिलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ S8, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऐसे P4 हमको, फॉस्फोरस हमको P4 स्टेट में मिलता है, ठीक है। सल्फर हमको S8 की स्टेट में मिलता है, और ओजोन गैस इज इन द फॉर्म ऑफ O3, ठीक है। ये तो सब क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हो गए। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आपको ध्यान रखना, दैट इज नोन एज एटमिसिटी। अब व्हाट इज एटमिसिटी, तो द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स constituting the number of atoms constituting a molecule is known as एटमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, एटमिसिटी। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो उसकी एटमिसिटी होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल है, तो देखो कुछ एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो क्या होते हैं, ये क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कुछ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं बोलूं, जैसे आप बात करें एग्जांपल, तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे नेचर में हमको जो आर्गन होता है, आर्गन जो हमको सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब वो आर्गन, ठीक है। या फिर हम बोले हीलियम, हीलियम एक गैस है, तो हीलियम गैस में हमको इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं मोनो एटमिक, ठीक है। तो इनकी एटमिसिटी क्या होगी,
मोनो एटमिक, ठीक है। या हम बोल सकते हैं इनका जो एटमिसिटी कितना होगा, इट विल बी 1, एटमिसिटी इज इक्वल टू 1। और हम क्या बोलते हैं, मोनो एटमिक, मतलब इनका एक सिंगल एटम भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम वही बात करें कुछ एलिमेंट्स की, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल की स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज O2, ठीक है। दो है तो हम क्या बोलेंगे इसको, डाइएटमिक। क्या बोलेंगे इसको, डाइएटमिक। क्या बोलेंगे, डाइएटमिक। और इसका मैं एटमिसिटी क्या बोलेंगे, एटमिसिटी कितने, 2, क्योंकि यहाँ पे कितने एटम्स है, 2 एटम्स है। हम बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजन की, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी किसमें होता है, नाइट्रोजन भी N2 की स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, डाइएटमिक है, ये सब क्या है, डाइएटमिक है। इनका भी सबका एटमिसिटी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इट इज आल्सो एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल स्टेट, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट। तो H2 हो गया, ठीक है। हम बात करें किसकी, क्लोरीन की। अब क्लोरीन गैस की बात करो, नेचर में जो क्लोरीन गैस मिलती है, क्लोरीन वो गैस की फॉर्म मिलती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ Cl2, ठीक है। तो हमको Cl2 स्टूडेंट, तो ये सब क्या है, डाइएटमिक है। जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं मोनो एटमिक। मोनो एटमिक मतलब क्यों बोला, क्योंकि हमको नेचर में इसी फॉर्म में मिलता है, आर्गन एटम, ठीक है, हीलियम एटम, ठीक है। तो ये सिंपल एटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो दे आर द मोनो एटमिक, क्यों, क्योंकि एक ही एटम है, ठीक है। फिर हम एग्जांपल देखें, जैसे ओजोन गैस, ठीक है। ओजोन क्या हो गया, O3, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइएटमिक, ट्राइएटमिक बोल सकते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं इसका एटमिसिटी कितना होगा, 3, क्यों, क्योंकि 3 एटम से 3 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हो गया बन रहे, ठीक है। उसके बाद अगर 3 से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटमिक। जैसे एग्जांपल दूं आपको, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूं, फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस हमको P4 स्टेट मिलता है। फिर एग्जांपल देखें हम, सल्फर, ठीक है। मैंने आपको सल्फर बताया, सल्फर हमको कैसे मिलता है, S8 की फॉर्म में। तो इनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटमिक, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे जनरली, पॉलीएटमिक। अगर आपसे फॉस्फोरस की एटमिसिटी पूछता है तो फॉस्फोरस की एटमिसिटी कितनी होगी, 4, क्योंकि 4 फॉस्फोरस मिलकर क्या बना रहे हैं, फॉस्फोरस, ठीक है। और सल्फर S8 की कितनी होगी एटमिसिटी, दैट विल बी 8, क्योंकि एटमिसिटी क्या होती है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमिसिटी। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 4 फॉस्फोरस के एटम्स बनके क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो उसकी क्या होगी, एटमिसिटी होगी, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस में क्या है, 4, तो यहाँ पे एटमिसिटी कितनी हुई, 4। सल्फर में कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, सल्फर के 8 एटम्स कंबाइन हो गए, तब जाके एक सल्फर का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो देन विल बी एटमिसिटी कितनी होगी, 8। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, 2, तो एटमिसिटी कितनी होगी, 2। ऐसे नाइट्रोजन की भी कितनी होगी, 2, हाइड्रोजन की भी कितनी होगी, 2, क्लोरीन की भी 2। और इन सबको हम क्या बोलते हैं, डायएटमिक। एक टर्म दिया इनको हमने, डायएटमिक। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ओजोन, ठीक है। अगर सिंगल सिंगल है तो हम क्या बोलेंगे उनको, मोनोएटमिक। और जब 3 से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे उनको, पॉलीएटमिक, ठीक है। और फिर जो उनकी एटमिसिटी कितनी होगी, आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो, वो आपको मिल जाएंगे उसकी एटमिसिटी। तो एटमिसिटी इज नथिंग बट इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो उसकी एटमिसिटी होगी, ठीक है। तो एटमिसिटी एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि जैसे आपको मैंने एग्जाम क्वेश्चन पूछ दे दिया, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि CO2, ठीक है। तो CO2 की एटमिसिटी कितनी होगी, यहाँ पे कितने एटम्स है, एक कार्बन एटम है और
दो ऑक्सीजन है तो 1 + 2 कितना होगा 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 3 हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया कि सपोज H2O2 H2O2, ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज 4, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 4, तो ये इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, ठीक है, इसकी 3 और इसकी 4। ठीक है, तो एटॉमिसिटी इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। ठीक है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में, वो उसकी होती एटॉमिसिटी। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पढ़ा, या हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम, हमने सेम एटम्स के मॉलिक्यूल्स की बात की, जिसमें हमने H2O2 N2 O3 P4 S8, ठीक है, तो हमने वहां पे मोनो एटमिक, डायटमिक और ट्राइएटमिक और पॉलीएटमिक देखा। ठीक है, अब हम बात करें मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, हम बात करें मॉलिक्यूल्स ऑफ, हम बोल सकते कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, या हम बोल सकते कि मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है, मतलब दो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, डेफिनेशन की बात करूं तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर to form, combine together in a definite ratio and in a definite proportion, in a definite proportion to form compound। ठीक है, ध्यान रखना ये लाइन, ध्यान रखना जरूरी है, इतना डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो मॉलिक्यूल बनेगा, हम मॉलिक्यूल बोले या कंपाउंड बोले, जो भी कंपाउंड बनेगा या जो भी मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसे बनेगा, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन हुए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं H2O, ठीक है, मैंने बोला क्या, तो ये क्या है वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है दो एटम्स है, एक तो क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है, और दूसरा क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, एक तो क्या है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है ऑक्सीजन, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इसी को हम क्या बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं, और यहाँ बोले मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, मतलब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होकर क्या बन रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, जहाँ पे क्या है, जैसे मैं बोलूं NaCl, ठीक है, NaCl, ठीक है, तो ये क्या है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट है, दो अलग अलग एटम्स है एलिमेंट के। ठीक है, एक तो सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का है, तो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। ठीक है, मैंने बोला सपोज, और जैसे एग्जांपल है हम अमोनिया। ठीक है, मैंने एग्जांपल है अमोनिया, ठीक है, दैट इज NH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अमोनिया, ठीक है, दिस इज नोन एज अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इज अ गैस, ठीक है, दैट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं अमोनिया का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एज यू नो हम अपने घर में यूज करते हैं एज अ टेबल सॉल्ट। ठीक है, अमोनिया यहाँ पे क्या है, देखो एक तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, फिर एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे इसकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। ठीक है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इनका रेशियो भी हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे मैंने आपको H2O का बताया था। ठीक है, देखो हाइड्रोजन का कितना मास होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1U। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन है तो कितना देगा 2U रेशियो। ऑक्सीजन क्या है हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 2:16, मतलब इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो मुझे क्या मिलेगा 1:8। ठीक है,
NaCl की बात करें तो सोडियम का मैंने आपको कितना बताया था, सोडियम का होता है 23, सोडियम का कितना होता है 23, और एक ही सोडियम में तो मैंने सिर्फ 23 लिखा है। क्लोरीन में कितने, एक ही है, तो क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो 23:35.5, ये इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 23:35.5। मतलब ये आप कहीं भी चले जाओ नेचर में, ठीक है, आपको हमेशा जो सोडियम क्लोराइड मिलेगा वो हमेशा इसी रेशियो में कंबाइन मिलेगा, ठीक है। अब हमेशा H2 में बात करोगे, जब भी हम पानी की बात करेंगे तो पानी का हमेशा जो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 का ही रहेगा, ठीक है। अगर इसका रेशियो चेंज होता है तो फिर वो कंपाउंड बदल जाएगा, फिर वो पानी नहीं होगा, फिर वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे H2O2, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने H2O2, ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब ये कुछ नई चीज बन गई, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेशियो कितना होगा, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 mu, 2 है तो 1 into 2 कितना हो गया 2, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 AMU होता है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 into 2 32, मतलब 2:32। अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो कितना आएगा 1:16 का रेशियो, ठीक है, तो 1:16 रेशियो। लेकिन यहाँ पे देखो वाटर का कितना था 1:8 और हाइड्रोजन परऑक्साइड कितना है 1:16, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज डिफरेंट है। दिस इज एन वाटर जो हम पी सकते हैं, और ये H2O2 जो कि एक पॉइजनस गैस है, ठीक है, जो आप पियो, जो आपके अंदर गई तो हम लोग पैक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, लेकिन यहाँ पे कितना ऑक्सीजन एटम है 2, तो 16 into 2 कितना होगा 32, तो 12:32, ठीक है, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, तो ये 3:8 रेशियो मिलता है हमको, ठीक है, यहाँ पे 1:8 रेशियो, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1:8, ठीक है। यहाँ पे इसका रेशियो कितना था, इसका ये सोडियम और क्लोरीन का, ये सोडियम है और ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहां बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया कितना होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना था 14 और हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो कितने हाइड्रोजन एटम है 3 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 into 3 कितना होगा 3, तो 14:3 रेशियो, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन में ये लिखा है कि जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आपने देखा कि यहाँ पे 2 एटम्स है और दोनों अलग अलग एलिमेंट के, ऑक्सीजन एटम जो ऑक्सीजन का है और हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन का है, तो जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, कब, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ये प्रोपोर्शन हर जगह फिक्स है, कहीं भी चले जाओ इट विल रिमेन फिक्स, ठीक है, इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये सारे क्या है एक कंपाउंड्स है, ठीक है, इनसे हम क्या बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। आप इनको कंपाउंड बोलो या फिर आप इनको क्या बोलो मॉलिक्यूल बोलो, दोनों ही करेक्ट है, कोई आपके मार्क्स कट नहीं करेगा, ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, मॉलिक्यूल्स पढ़ा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या थे, फिर हमने मॉलिक्यूल्स के 2 टाइप पढ़े, एक तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम, जब सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर जब नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो हमने देखा, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, ठीक है।